हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा और उद्देशिका से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही इसमें 6 सदस्य भी थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान, पी.एन. मित्तर, के.एन. मुंशी और अलाधी कृष्ण अय्यर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 5 जून। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 1979 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका की शुरुआत में ही जो शब्द लिखा गया है हम भारत के लोग, जिन्हें संप्रभु बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली। संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन प्रभावशाली दिनांक 20/11/2006, ऑप्शन बी 85वां संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 17/6/2006 द्वारा, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 3/1/1977 द्वारा, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन दिनांक 26/6/1979 द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन प्रभावशाली दिनांक 3/1/1977 द्वारा। संविधान सभा की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यह धारणाएं संविधान में पहले से ही मौजूद थी, पर इन्हें प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया था। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में बना था, लेकिन ये लागू हुआ था 1977 में, इसलिए इसकी लागू होने की डेट 3/1/1977 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नरी के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? ऑप्शन ए 14 और 7, ऑप्शन बी 11 और 7, ऑप्शन सी 15 और 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी 11 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, भारत के संविधान में प्रस्तुत शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ऑप्शन बी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऑप्शन सी राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होगा, ऑप्शन डी ए और बी ऑप्शन सब सही हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। इससे रिलेटेड हमारे उच्चतम न्यायालय में एक केस भी आया था, S.R. बोमई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा,
राज्य ना तो किसी धर्म का पक्ष लेता है, ना ही किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी धर्म की घोषणा ही करता है और ना ही अनादर, बल्कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि संविधान, हमारे भारत में कोई भी अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए सहिष्णु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडी वेरुवारी एंड एन्क्लेव एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि ऑप्शन ए विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी विधि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन डी उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है। इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्देश्य का हमारे संविधान का हिस्सा है। इंद्रुवारी यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा गया, किंतु इसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। इसके ना रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और ना ही उस शक्ति को किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित नहीं करती है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो। तो इसका मतलब इंरू वेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान में उद्देशिका कोई इम्पोर्टेंट पार्ट रोल नहीं करता है। अगर ये होता है तो ये ना तो सरकार की शक्तियाँ छीनता है, ना नियंत्रित करता है, ना संकुचित करता है, ना ही उद्देशिका के द्वारा सरकार को, राज्य को कोई स्पेशल पावर्स दी जा रही हैं। बस ये संविधान की भाषा को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में सर्वप्रथम आता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी बंधुता। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी न्याय। संविधान की उद्देशिका का इस प्रकार, हमारे भारत की संविधान की उद्देशिका इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर हमारी लाइन आती है न्याय। सबसे पहले हमारा न्याय शब्द को जोड़ा गया है, उसके बाद हमने समानता को जोड़ा, समता को जोड़ा, स्वतंत्रता को जोड़ा है, फिर समता को जोड़ा है और लास्ट में बंधुता को। तो इसे आप याद रखिए, क्योंकि हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान की उद्देशिका से आते हैं और मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर के.एन. काटजू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गोपालाचारी। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था और इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा विचारित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा विचारित भारत के संविधान को अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। और इसमें जो हमारा 15 अगस्त को आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और 30 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को
अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब अडॉप्ट कर लिया गया था। और उसी दिन हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ऑप्शन बी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी डी के वासु बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस केरल वर्सेस केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान का उनमें निहित उदात्त आदर्शों के अनुरूप निर्वाचन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है? ऑप्शन ए प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संघीय न्यायालय। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी संघीय न्यायालय। सन 1935 के अधिनियम ने संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की थी। इसे संघीय न्यायालय भी कहा जाता है और यह दिल्ली में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन डी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक समाजवादी गणराज्य। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसको याद करने की इजी ट्रिक है SSSDR। जैसे आप जानते हैं फर्स्ट एस का मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं SSSDR। तो इसे आप अच्छे से याद करें। और ये कई एग्ज़ाम्स में, ज़रूरी नहीं ये कॉलेज एग्ज़ाम्स में ही, ये हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स में, साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसे याद रखना आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप प्लीज़ इसे याद करें और मेरी ट्रिक को आजमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 जून 1991। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। इसमें जो लिखा हुआ है आपने पढ़ा कि किस दिन पूरा भारतीय संविधान को प्रभावशील हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते, पर जो हमारे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। साथ ही संविधान के कुछ उपबंध थे, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 उसी दिन प्रवर्तन में प्रवृत्त किए गए थे। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि ऑप्शन, मतलब आप जानते कि हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो जो आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो है सिटीजनशिप के लिए उसे लागू कर दिया गया था, क्योंकि देश में जब लोग रहते हैं तो उनके ऊपर रूल करना है, तो उसके लिए सिटीजनशिप तो पता होना चाहिए ना, सिटीजन कौन है, मतलब देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं है। तो इसके लिए कुछ जो प्रावधान थे, कुछ आर्टिकल्स थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सर्वसहमति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी MK गांधी। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य थे जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। तो हमारा इसका सही उत्तर है जनता द्वारा सीधे चुने गए। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1940 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा के लिए संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। ऑप्शन डी भारत में प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय एंड नैतिक न्याय। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, नैतिक न्याय। संविधान की उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संविधान में नैतिक न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन ए आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी सबके लिए शिक्षा। तो हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सबके लिए शिक्षा। क्योंकि सामाजिक, आर्थिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तीनों ही चीज़ें हमारे संविधान की उद्देशिका में दी गई हैं। लेकिन जो सबके लिए शिक्षा है, ये हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया। बस जो आर्टिकल 21A जो आप पढ़ते हैं, उसमें 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को अंतर्निहित किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन ए सरकार अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। हमारा इसका ऑप्शन सी सही है। तो आज के लिए इतना ही, और
उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।